बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओक्सो एसिड्स के नाम को ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओक्सो एनाइंस के नाम को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे आती हैं ये हम जानेंगे। और इस ट्रिक के बाद में हमें ओक्सो एसिड्स के अलग अलग नाम के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, हम उसको कुछ ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। तो ओक्सो एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ओक्सो एसिड्स वो एसिड होंगे जिसमें रिमूवेबल हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच्ड हो? ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई गई है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो दो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ओक्सो एसिड का एग्जाम्पल है। जो HCl है उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड नहीं है, तो HCl एक ओक्सो एसिड नहीं होता है। ओक्सो एसिड्स को कुछ बुक्स में ऑक्जी एसिड्स भी लिख देते हैं, पहले ऑक्जी एसिड्स भी इसको लिख देते थे। अब नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड आयंस में जो ट्रिक हमने ध्यान में रखनी है, हम सिर्फ इतनी चीज़ याद रखेंगे। इसमें से भी ये बात हमें पहले से याद है, फेरस और फेरिक 10th क्लास में याद कर लेते हम कि अगर लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं, जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। हाइयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम नाम के पीछे इक लगाते हैं, और लोअर देन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो नाम के आगे हम हाइपो लगाते हैं। अब ये लोअर कॉमन, हाइयर कॉमन, लोअर देन कॉमन ये क्या है? तो बेटा जैसे फॉस्फोरस है वो +1 में भी हमें मिलता है, +3 में भी मिलता है, +5 में भी मिलता है। तो जो कॉमनली, जो मैक्सिमम उसके कंपाउंड होते हैं प्लस वाले, वो किस में होते हैं? +3 में और +5 में होते हैं। तो जो ये +3 और +5 हैं ये तो हो गई हमारी कॉमन। +3 जो है वो लोअर कॉमन है, +5 हाइयर कॉमन है। अब ये +1 जो है ये लोअर देन कॉमन है, ये +3 से नीचे वाली है, तो ऐसे नाम में हम हाइपो ऐड करेंगे नाम के आगे। हाइयर देन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हम पर का यूज़ करते हैं, नाम के आगे हम पर लगा देते हैं। अगर एसिड के फॉर्मूले से H2O बाहर निकाल दिया जाए तो जो नई स्पीसी आएगी उसके नाम में मेटा ऐड किया जाता है। दो एसिड को जोड़ के उसमें से हम H2O माइनस कर दें, उस फॉर्मूले में से -H2O कर दें, तो जो नया कंपाउंड आएगा उसके नाम में पायरो और पुराने कंपाउंड का जो भी नाम था वो ऐड किया जाता है। दूसरा, अस से कोई अस वाला एसिड होगा उसमें से H पॉजिटिव निकलने पर आईटाइन बनता है। जो इक वाला एसिड है उसमें से H पॉजिटिव निकालने पर, रिमूव करने पर 8 बनता है। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, इस बात को भी, इसके भी कुछ अलग से रट्टे नहीं मारने, हमें पता है कि H2SO4 इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हमने क्या किया, 2H पॉजिटिव ये बाहर निकाल दी, तो जो SO4 2 नेगेटिव बनेगा इसका नाम सल्फेट आयन होता है। तो इक वाले से बनता है 8। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर H2SO3 है इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 का क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड में से, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड में से हमने H को बाहर निकाल दिया बेटा। अगर 2H हमने बाहर निकाल दिए तो जो SO3 2 नेगेटिव आयन आएगा उसको बोला जाता है सल्फाइट आयन। ये हमारा सल्फाइट आयन होता है। तो अब जो ये ऊपर ट्रिक लिखी हुई है इनके थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ओक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो ओक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में पहला एग्जाम्पल HOCl या HClO भी लिखा हुआ हमें मिल जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा होगा? यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए हम बॉन्ड को आयनिक मान के ब्रेक करते हैं। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खींच ले जाएगा। इस बॉन्ड का -1 चार्ज क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? +1। और जो हाइड्रोजन है इस वाले बॉन्ड से भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो -1 और ये +1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की +1 है। जो दूसरा तरीका है उसके थ्रू कैसे कि भाई हाइड्रोजन की 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। +1 किसके साथ में आती है?
+1 आएगी हमारी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में विद नॉन मेटल्स, और जो 0 है वो किस में आती है, 0 आती है एलिमेंटल फॉर्म में, और -1 किसके साथ में आती है इसकी, मेटल्स के साथ में विद मेटल्स। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे नॉन मेटल के साथ में है +1 फिक्स, तो ये 1, ऑक्सीजन की -2 हमने लिखी, क्लोरीन के x मान ली 0 के बराबर, तो ये वैल्यू +1 आई। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम HClO2 अगर मैं लिखता हूँ तो HClO2 में ये HOCl की जो स्ट्रक्चर थी इसमें एक डबल बॉन्ड O और ऐड कर देना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, तो इस डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्लोरीन का, तो -2, क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा, +2। सेम इस तरफ वाली ऑक्सीजन जब हटेगी तो -1 ऑक्सीजन के ऊपर +1, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो +1 और -1, और सेम फॉर्मूला यूज़ करके अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन की 1, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटल इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, क्लोरीन की हमने x मान ली, +2 इंटू -2 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये +3 आ गया। HClO3 की स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड O और ऐड कर देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं इस वाले को, तो -2 +2 यहाँ से आएगा, दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्लोरीन के ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर +2, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो -1, इसके ऊपर कितना आ जाएगा +1, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो +5 में है। अगले में हम देखेंगे तो क्लोरीन किस में है, जो परक्लोरिक एसिड है, मान लो 4 ऑक्सीजन आ गई तो एक और डबल बॉन्ड O लगा देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 आएगी सेम तरीके से। तो बेटा अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +1 आई, उसके बाद में +1 के बाद में क्या आई है, +3 आई है, +5 आई है और +7। तो अब अगर इसमें लोवेस्ट देखी जाए तो वो तो +1 है इसमें लोवेस्ट, वैसे क्लोरीन लोवेस्ट में -1 में भी जाता है, लेकिन बेटा जब प्लस के कंपाउंड्स देखे जाते हैं क्लोरीन के तो उसमें ज़्यादातर कंपाउंड जो कॉमनली हमें मिलते हैं वो +3 और +5 मिलते हैं। तो +3 क्योंकि हमारी लोअर देन कॉमन, मतलब +3 हमारी लोअर कॉमन है, लोअर देन कॉमन नहीं, लोअर कॉमन है +3, तो ये लोअर कॉमन है, इस वजह से बेटा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अस लगाया है। अस क्यों लगाया है, ये लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड। और जो +5 है ये हायर कॉमन है, इसलिए हमने इक लगाया है, तो HClO3 का नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। अब जो +7 है वो कॉमन से ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन से ज़्यादा है, और कौन सी कॉमन से ज़्यादा है, +7, मतलब जो +5 वाली कॉमन है उससे ज़्यादा है, तो इसके नाम में हम क्या करेंगे बेटा, पर ऐड करेंगे, और क्लोरिक एसिड से ज़्यादा आया था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। जो ये +1 वाला है ये +3 से नीचे है, +3 वाले का नाम क्या था बेटा, यहाँ पर क्लोरस एसिड हमने नाम बोला है, तो जो +1 वाले का नाम होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर देन कॉमन। अब ये लोअर देन कॉमन है, +1 लोअर देन कॉमन है, तो इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, लोअर देन कॉमन, कॉमन से भी नीचे वाली है ये, तो +3 से नीचे वाली, तो इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे हम, हाइपो लगाएंगे, ठीक है बेटा, क्या लगाया जाएगा, हाइपो लगाया जाएगा। अगर मैं इनको एक बार दोबारा से बताऊं तो अगर मान लो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखता हूँ HOCl, तो HOCl में क्लोरीन +1 में, HOClO, या भाई मैं ऐसे लिख लेता हूँ HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ये ऐसे क्यों लिख देते हैं कि ये इस तरह का जो लिखने का तरीका है ये क्यों है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जो है उसके साथ में हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है। तो बेटा ये +1 +3 +5 +7, तो ये हमारी लोअर कॉमन है, लोअर कॉमन, इसलिए इसके नाम में क्या लिखेंगे हम, क्लोरस एसिड, अस लगाएंगे, ये क्लोरस एसिड होगा। जो ये है ये हायर कॉमन है बेटा, हायर कॉमन है, तो इसके नाम में हम
इक लगाएंगे, क्लोरिक एसिड नाम आ जाएगा। अब ये क्लोरिक से +5 वाले से हाइयर है, तो ये हाइयर देन कॉमन, इसके नाम के आगे क्या लगाया जाएगा, पर लगाया जाएगा। तो हाइयर देन कॉमन, तो इसके नाम के आगे पर लगा देंगे, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। और ये लोअर देन कॉमन है, +3 वाले से लोअर है, तो +3 वाले का नाम क्लोरस एसिड है, तो इसका नाम क्या होगा, लोअर देन कॉमन। मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये चीज़ हुई बेटा। अब देखो, हाइपोक्लोरस से कहीं पे हाइपोक्लोराइट आयन आ जाए तो हमें समझ में आना चाहिए कि हाइपोक्लोराइट आयन, जो हाइपोक्लोरस एसिड था हमारा, हाइपोक्लोरस एसिड क्या था बेटा, HClO, तो इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा तो अस से आइट बनता है, तो ये हाइपोक्लोराइट आयन का फॉर्मूला है। कई बार जो नाम लिखा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो वो Na पॉजिटिव है, साथ में OCl नेगेटिव है, इसलिए इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट हम बोल देते हैं, हाइपोक्लोराइट। उसके बाद में बेटा जो ClO2 नेगेटिव, जैसे HClO2 में से निकाला भाई, क्लोरस एसिड में से निकाला, तो अस है तो क्या बनाना है, आइट, क्लोरस से क्या बनेगा, क्लोराइट बनेगा, क्लोरस से क्या बनेगा भाई, क्लोराइट बनेगा। HClO3 में से भाई क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड में से हमने H पॉजिटिव बाहर निकाला, तो इक्स से क्या बनता है, 8 बनता है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरेट आयन। HClO फॉर्म का नाम क्या था भाई, परक्लोरिक एसिड था, उसमें से H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे तो जो आयन बनेगा उसका नाम क्या होगा, परक्लोरेट आयन होगा। अब दूसरे कुछ कंपाउंड्स के मतलब हम नाम देखेंगे, दूसरे कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स हम देखेंगे। तो अगला है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे पहले भाई मैं इन तीनों, ये 3-4 फॉर्मूले लिख दूं। H3PO2 जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर क्या लिखा हुआ है H3PO3, फिर क्या लिखा है H3PO4, फिर H4P2O5। तो पहले तो मैं स्टार्टिंग के 3 को देख लेता हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले वाले में, वो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +1, ये +3 और ये +5। तो +3 5 इसकी लोअर कॉमन है, ये लोअर कॉमन है, तो इसलिए हमने अस लगाया लोअर कॉमन। तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। और एनसीईआरटी में फॉस्फोनिक एसिड भी लिखा हुआ है, एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये फॉस्फोनिक एसिड आ जाएगा, फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। अब +3 से +1 लोअर देन कॉमन है, तो इसके नाम के आगे हमने क्या ऐड कर देना, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फिनिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक में कंफ्यूजन हो तो याद रखना है बेटा कि मतलब अल्फ़ाबेटिकली देखें तो आई पहले आ रहा है ना, तो इसको हम वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि +1 वाला है वो फॉस्फिनिक है, +3 वाला फॉस्फोनिक होगा। अब +5 हाइयर कॉमन है, हमारी हाइयर कॉमन है तो क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। इक क्यों लगाया गया है, ये इक इसलिए लगाया गया है कि ये हाइयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद में H4P2O5, H4P2O5 का फॉर्मूला देखा जाए तो ये कैसे आया होगा भाई, अगर मैंने 2 H3PO2 को जोड़ा, H3PO2 प्लस H3PO3 को जोड़ा तो H3PO3 माइनस H2O कराए यहाँ पर, तो माइनस H2O करने पर जो फॉर्मूला बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, H4P2O5, ये फॉर्मूला बना। तो अब बेटा इसमें क्योंकि 2 फॉस्फोरस एसिड जोड़े गए, H3PO3 का नाम क्या था, फॉस्फोरस एसिड, तो इसमें 2 फॉस्फोरस एसिड जोड़ के H2O बाहर किया गया है। तो जब 2 एसिड को जोड़ के फॉर्मूले में से H2O बाहर किया जाए तो नाम क्या आता है उसका, पायरो लगा देते हैं, तो पायरो फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम आ जाएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। सेम अगर मैं 2 H3PO4 को जोड़ूँ, H3PO4 प्लस H3PO4, और मैं माइनस कर दूं यहाँ से H2O, तो फॉर्मूला आ जाएगा अपना H4P2, और यहाँ पर बेटा नहीं, ये वाला नहीं आएगा बेटा, इसका फॉर्मूला आएगा H4P2O7,
H4P2O7 ये नीचे लिखा हुआ है, तो H4P2O7 का नाम, इसका नाम क्या होगा बेटा, पायरो, और ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़े गए, फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ के, जो फॉस्फोरिक एसिड था उसको जोड़ के H2O बाहर किया गया है, तो इसका नाम क्या आएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम आ जाएगा बेटा H4P2O7 का। अब जो H4P2O6 है इसका नाम क्या आएगा बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई, किसी के जोड़ने घटाने से ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो +4 जो है वो लोअर देन कॉमन है, वो लोअर देन कॉमन है बेटा, किससे लोअर है, +5 से नीचे है, वो +5 से नीचे की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए +5 वाले का नाम फॉस्फोरिक एसिड था, तो इसका नाम क्या, हम क्या लगा देंगे लोअर देन कॉमन के लिए, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब कुछ बच्चों के ये भी हो सकता है कि भाई +3 जो था, +3 से ऊपर भी तो +4 आ रहा है, तो +3 वाले का नाम फॉस्फोरस एसिड है, तो इसका पर फॉस्फोरस एसिड क्यों नहीं हुआ, तो भाई ऊपर फॉस्फोरस अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कर दिया कि फॉस्फोरिक एसिड से नीचे वाला, +5 से नीचे वाले है ये +4। अब अगर मैंने क्या किया बेटा, H3PO4 में से, ठीक है, इन दोनों के नाम में देखूं, H3PO4 में से मैंने H2O बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, HPO3। तो HPO3 अब ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मान लो N यूनिट जुड़ी हुई हैं, तो पॉलीमेटा, देखो एक एसिड में से H2O बाहर निकाला जाए तो मेटा यूज होता है, जो स्टार्टिंग में बताया था, तो फॉस्फोरिक एसिड में से H2O बाहर निकाला गया है, तो इसका नाम क्या आएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और कई यूनिट जुड़ी हुई हैं तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और भाई 3 जुड़ी हुई हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर आती है, तो साइक्लो ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा, फॉस्फोरिक, जो फॉस्फोरस के जो एसिड्स हैं उनमें एक चीज़ याद रखना कि एक तो P डबल बॉन्ड O जरूर आएगा, और एक ओग जो एसिड है तो ये बॉन्ड जरूर बना होगा, और फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे करने हैं। फॉस्फोरस के ओग जो एसिड में क्या याद रखना है, एक तो P डबल बॉन्ड O जरूर आता है, एक OH जरूर आएगा, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो अगर H3PO2 था बेटा, यहाँ पर जो ये H3PO2 बना रखा है, H3PO2 में भाई तुमने सबसे पहले तो क्या कर दिया, ये P डबल बॉन्ड O बना दिया, फिर एक OH लगा दिया, फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 बॉन्ड बचे और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो इसके 2 हमने क्या जोड़ देने हैं, H जोड़ देने हैं। अगर H3PO3 में देखोगे तो भाई वही, सबसे पहले तो एक P डबल बॉन्ड O बनाया, फिर उसके बाद में एक OH इसके बेटा हमने लगा देना है, ये OH लगा दिया। अब हमारे पास में देखो H3PO3 जो था, H3PO3 में P डबल बॉन्ड O लगाया, फिर यहाँ पर एक OH लगा दिया, तो एक तो बची है ऑक्सीजन, और साथ में बेटा हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, हाइड्रोजन बचे हुए हैं 2, फॉस्फोरस के बॉन्ड 3 हो चुके हैं, 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो एक तो जोड़ देंगे OH, एक क्या जोड़ देते हैं, H जोड़ देते हैं। उसके बाद में फॉस्फोरिक एसिड देखें हम, तो भाई इसमें 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक तो हमने P डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पर, ये जो P डबल बॉन्ड O है बेटा, ये तो बनाना ही बनाना है, एक OH लगाना ही लगाना है। अब 2 ऑक्सीजन बची, 2 हाइड्रोजन बचे, और फॉस्फोरस के भी 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो इसलिए 2 OH लगा देते हैं। तभी इसका भाई जो हम N फैक्टर वगैरह पढ़ते हैं कि 3H पॉजिटिव देता है, ये चीज़ आएगी। अब बेटा H4P2O5 तुम देखोगे भाई कि ये 2 H3PO3 को जोड़ने पर, ठीक है, उसमें से जब H2O बाहर निकाला गया तभी आया था। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करो भाई, 2 H3PO3 साइड में लिख लो, तो H3PO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, POH ये बॉन्ड रहेगा ही, फिर एक H, यहाँ पर एक OH लगा होगा, 5 बॉन्ड पूरे हो गए, दूसरा और लिख दो HO, फिर P डबल बॉन्ड O, H, और यहाँ पे OH, इन दोनों को मिला के H2O बाहर निकाल दो। तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो आती है, ये स्ट्रक्चर किसकी आ जाएगी, ये स्ट्रक्चर आई अपनी H4P2O5 की। H4P2O6 की भी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। H4P2O7 में वही 2 फॉस्फोरिक एसिड लिखे हुए हैं, तो पास में लिख दो भाई 2 फॉस्फोरिक एसिड को, ये बॉन्ड तो रहने ही रहने, अब इसमें 2 ये और OH लगेंगे, मतलब टोटल 3 OH लगे होते हैं, एक और फॉस्फोरिक एसिड इसके पास में लगा दो, तो ये लगा दिया तुमने भाई।
अब H2 हमने यहाँ से बाहर निकाल देना है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी आ जाएगी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की आ जाएगी। साइक्लो वाले में बेटा अब इसमें भी देखो सारी स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर तुम मान लो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर, और ये मान लो कि बेंजीन की तरह तुमने बनानी है अल्टरनेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस फिर ऑक्सीजन, इस तरफ क्या आएगा ऑक्सीजन और इस तरफ क्या आएगा फॉस्फोरस। अब ये तो भाई फॉस्फोरस के वो वाले भी बॉन्ड पूरे हुए, मतलब बीच वाले ऐसे ही सिंगल विंगल, तुमने डबल बॉन्ड O और OH और लगाना है सबके, डबल बॉन्ड O और OH लगाना है, डबल बॉन्ड O और OH लगाना है। सेम बेटा यहाँ पे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर जो बना के दिखाई गई है, इसमें क्या करना है तुमने, इस वाली स्ट्रक्चर में बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊँ, इस वाली स्ट्रक्चर में बेटा क्या करोगे कि P डबल बॉन्ड O और OH तो रहना है, ऑक्सीजन के थ्रू ये चेन चलती रहेगी। तो ये फॉस्फोरस के एसिड्स थे। अब बेटा उसके बाद में लास्ट जो हम करेंगे वो सल्फर के ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, थोड़ी सी इसमें और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। तो बेटा देखो सल्फर के में भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि S डबल बॉन्ड O और OH होता है, ठीक है, एक बॉन्ड तो ये रहेगा, मतलब 99.99% में जो सल्फर के ऑक्सो एसिड होंगे उसमें सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। भाई एक सल्फ्यूरस एसिड में जो बॉन्ड बने होते हैं वो 4 बने होते हैं। तो तुमने ये भाई स्ट्रक्चर लिखी यहाँ पर H2SO3, मतलब इसका फॉर्मूला H2SO3, उसके बाद में भाई इसमें +4, H2SO4 में +6, H2H2O3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे भाई ये कैसे आएगा, इसका नाम जानेंगे। तो +4 बेटा इसकी लोअर कॉमन है, लोअर कॉमन है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर अस लगा दिया, लोअर कॉमन है तो क्या लगाया यहाँ पर अस हमने लगा दिया कि सल्फ्यूरस एसिड है भाई, ये क्या नाम लिख दिया हमने सल्फ्यूरस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर बना दी, इसमें 4 ही बॉन्ड बनाने होते हैं बेटा। अब H2SO4 +6 हाइयर कॉमन है प्लस वाली बेटा, तो इसका जो नाम हम देंगे वो नाम क्या आ जाएगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइयर कॉमन है तो एक लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर बना दी भाई वैलेंसी पूरी करते हुए, 6 बॉन्ड पूरे करते हुए इसके, ये स्ट्रक्चर इसकी आ गई। अब बेटा तुम्हारे एक चीज़ तुमने ध्यान में रखनी है कि जैसे अगर ROH होता है, नोमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं ROH जो है इसका नाम, इसको हम अगर एल्कोहल बोलते हैं तो जो RSH होता है ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दिया जाए तो थायो वर्ड का यूज होता है, तो इसका नाम क्या बोल देते हैं हम थायो एल्कोहल या थायोल बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड था बेटा, इस सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाती है, सल्फर भी डबल बॉन्ड बनाती है, तो एक ऑक्सीजन हटा के हमने यहाँ पर सल्फर लगा दिया, एक ऑक्सीजन हटा के यहाँ पर सल्फर लगा दिया, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसके नाम में क्या ऐड हो जाएगा, थायो वर्ड यूज हो जाएगा। तो भाई जो H2SO4 में एक ऑक्सीजन कम करी तो ऑक्सीजन बच गई 3, सल्फर एक बढ़ाई तो H2H2O3 का नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड भाई, ठीक है। इससे भाई इसमें से 2H पॉजिटिव निकाल दोगे, 2H पॉजिटिव निकाल दोगे तो H2O3 2 नेगेटिव, ये बनता है थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फ्यूरिक इक है तो वहाँ से 8 बनेगा, तो थायोसल्फेट आयन जो होगा बेटा ये हाइपो सॉल्यूशन वगैरह और रिडॉक्स में काफ़ी यूज़ होता है इसका। अब बेटा इसके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स पे हम आएंगे, ठीक है। अगला H2SO5 जो है बेटा, H2SO5 में अगर हम स्ट्रक्चर देखने लगे बेटा इसके, या पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, क्योंकि सल्फर भाई जो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ में सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये +1 और 2 हैं तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सल्फर की मान ली x +5 × -2, ये वैल्यू बेटा आएगी, x की वैल्यू यहाँ से +8 आ गई। अब सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है ये 6 ही, तो इसका मतलब तुम तो भाई 8 निकाल के लेके आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। तो बेटा इसका कॉमन नेम कैरोज एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। इस सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर में तुम ये देखो कि तुमने एक तरह से भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे H था, तुमने बीच में ऑक्सीजन को फंसा दिया, तो ये ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है
इस लिंकेज को परोक्सी लिंकेज बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर एक ही सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए, और परोक्सी लिंकेज आ गई, इसका नाम क्या होता है, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। कॉमन नेम इसका कैरोज एसिड। अब बेटा यहाँ पर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करके देखो कि तुमने अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करा आयनिक मान के, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर भाई +2, इसको ब्रेक करोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इस सल्फर के ऊपर क्या आएगा, +1, इसको ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, +2, इसको ब्रेक करोगे तो भाई सल्फर के ऊपर +1 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसको ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1। अब बेटा तुमने देखा कि ये टोटल जो जोड़ है सल्फर के अराउंड ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है। अब बेटा आगे इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों ऑक्सीजन की ताकत बराबर है, तो यहाँ से चार्ज आएगा नहीं, लेकिन इस वाले को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1। लेकिन बेटा जब हम वैसे फॉर्मूले से निकाल रहे थे तो हम इन दोनों को भी -2 ही मान के काउंट कर रहे थे, इसी वजह से जो अपना रिजल्ट है वो रिजल्ट मैच नहीं कर पाया था, वो +8 आया था +6 की बजाय। अब देखो मैंने कहा यहाँ पर दोनों की ताकत बराबर है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा दोनों ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर वाले में तो मैंने खिंचवा रखे हैं भाई। तो देखो ये जो सल्फर है बेटा, ठीक है, एक जो चीज़ मैंने तुम्हें बतानी है यहाँ पर, इस वाले सल्फर की भाई डबल बॉन्ड को तुम एक बॉन्ड पेयर मान लो। जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताते हैं तो या तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो, नहीं तो डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मान लेते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये भाई एक बॉन्ड पेयर ये या एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसकी टोटल बनी 3 भाई। टोटल कितने बने, 3। अरे सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो डबल में लगा दिए और ये 4 वैसे पड़े हैं। तो भाई ये 3 कैसे आया, एक सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, टोटल आ गए 3, और 3 आ जाए तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। तो इसमें जो ऊपर वाला सल्फर है वो sp2 में है, लेकिन जो बीच वाले सल्फर को तुम देखोगे इस सल्फर को, तो इस वाले सल्फर में बेटा इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर टोटल 6, सिग्मा देखा जाए तो 4, कोई भी लोन पेयर है नहीं, तो 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। अब बेटा sp3 में टोटल कितनी ऑर्बिटल हैं, 4। अगर तुम 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आया, s का हिस्सा यहाँ पर आया 25, लेकिन sp2 में 3 ऑर्बिटल हैं, 100 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 33.3 आएगा, तो एक ऑर्बिटल का हिस्सा 33.3 आया। अब जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होती है, तो ये कहा जाता है जिसमें s करेक्टर ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऊपर वाला जो सल्फर है, ऊपर वाले सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 उसमें ज़्यादा s करेक्टर है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये दोनों सल्फर सेम नहीं रहे भाई, तो ऊपर वाला 2 इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसलिए ऊपर वाले सल्फर की -2 लिखी है, उस वजह से इस सल्फर के ऊपर +2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करके भाई इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर +2, इस वाले ऑक्सीजन -1, ये +2, और सेम यहाँ से -1 +1। तो ये जो सल्फर है अंदर वाला जो सल्फर है बेटा, ठीक है, मतलब ये +2 नहीं +1 यहाँ पे, तो जो अंदर वाला सल्फर है बीच वाला सेंट्रल, उसकी कितनी है +6, और बाहर वाले की आउटर वाले की कितनी है -2 है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, H2S2O7, इसका नाम बेटा तुम इसको देखोगे जब 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा जाए, H2SO4 प्लस H2SO4, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ के H2O बाहर निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा तुम्हारा H2S2O7। तो जब 2 एसिड को जोड़ के H2O बाहर निकाला जाए तो नाम लिखा जाता है, वहाँ पे नाम के आगे पायरो लगाया जाता है। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा है इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉमन नेम इसका ओलियम होता है। ओलियम लेबलिंग में हम पढ़ते हैं, और फ्यूमिंग H2SO4 भी बोला जाता है इसको, H2SO4 उसमें SO3 के फ्यूम्स वगैरह होते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर बनाना भी आसान है बेटा, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को लिख लो पड़ोस में और दोनों को जोड़ के भाई क्या निकाल दो, H2O वहाँ से बाहर निकाल दो, तो ये H2O तुमने बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर या ओलियम की स्ट्रक्चर, ये वाला भाई दोनों को जोड़ा पास में लिखा है H2O बाहर निकाला। ठीक है, अब
H2S2O8 की स्ट्रक्चर, तो बेटा इसमें भी परोक्सी लिंकेज चेक करने वाला तरीका कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। तुमने हाइड्रोजन की 1 मान ली, क्योंकि ये किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में, सल्फर 2 है तो x मान ली 2x प्लस ऑक्सीजन 8 × -2 निकालने लगे बेटा, ये 0 के बराबर, 2x किसके बराबर, यहाँ से -16 करके 14, x की वैल्यू +7 आई। अभी तो बताया था इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +7 हो, मतलब +6 हो सकती है। तो ये 7 तो भाई कुछ गड़बड़ करी हमने, ऑक्सीजन की ज़्यादा मान ली है। तो ऑक्सीजन की जो ज़्यादा माननी है उसको काउंटर करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाई। इस स्ट्रक्चर में क्या कर देना है बेटा, 2 सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट है। जैसे मान लो ये OH रहा होता, यहाँ पर भी OH रहा होता, तो ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड है और बीच वो हाइड्रोजन हटा के हमने ऐसे जोड़े हैं, तो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया, इसलिए तो इसको क्या बोला गया है बेटा, इसलिए इसको बोला गया है परोक्सी। ठीक है, परोक्सी लिंकेज, इसके नाम में परोक्सो जोड़ा गया है। और 2 सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट आई है तो परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 में एक ही सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट में परोक्सी लिंकेज फंसाई गई थी, तो उसका नाम परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था। अब बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक करा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसको ब्रेक करोगे तो भाई ये -2, इसके ऊपर +2, इसको ब्रेक करोगे तो -2, ये +2, इसको ब्रेक करोगे तो ये -1, इसके ऊपर +1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा, +6 आ जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी ज़्यादा नहीं गई है, स्ट्रक्चर से बताई गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा जैसे जो सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला था H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड था, ऊपर हमने पढ़ा है। तो 2 सल्फ्यूरस एसिड को हमने जोड़ दिया और उसमें से H2O बार निकाल दिया, तो उसमें से H2O बार निकालने पर जो नाम आएगा वो नाम में क्या जोड़ेंगे, पायरो जोड़ देंगे। तो H2S2O5 का नाम क्या होता है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम होगा। तो सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें इसके 4 बॉन्ड बनते थे, तो ये 2 H ऐसे जुड़े हुए थे, इन 2 H में को पड़ोस में लिख के क्या बाहर निकाल देना है हमने, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई भाई यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में देखे भाई H2S2O4 की स्ट्रक्चर। तो H2S2O4 की स्ट्रक्चर को बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसको डाइथायोनस एसिड बोला जाता है या हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्यों बोला गया, तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर -2, ये +2, इसको ब्रेक करने पर इस पे -1, इसके ऊपर +1, आपस में ये दोनों की भाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सेम है तो खींच नहीं पाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और ऐसे फॉर्मूले से भी निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन की 1 + 2x 4 × -2 0 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई +3। अब ये लोअर देन कॉमन है बेटा, लोअर देन कॉमन है, और कॉमन कौन से वाली, +3 वाली, +4 वाली। +4 का नाम क्या था, फॉस्फोरस एसिड, ये उससे नीचे की आ गई, तो लोअर देन कॉमन के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइपो लगाते हैं, तो इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी होता है या डाइथायोनस एसिड भी इसको बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में H2S2O6 होगा, तो H2S2O6 को हम डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं बेटा, ये इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है। H2S4O6 की स्ट्रक्चर को तुम भाई ऐसे H2S2O8 था ना, उसमें 2 ऑक्सीजन को हटा के वहाँ पे 2 सल्फर लगाए गए हैं, तो भाई 4 सल्फर हैं, इसका नाम टेट्राथायोनिक एसिड भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो भाई इन दोनों की सेम है, और यहाँ पर बेटा इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही। ऐसे करोगे इनके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल के, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये तो यहाँ पर दिखा दिए बेटा, 2 बॉन्ड, ये 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4। ये भी sp3 में है, ये भी sp3 में है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इसकी 0, ये साइड वाले से भी नहीं खींच पाएगा, आपस में नहीं खींच पाएंगे, 0। ये वाला भाई ऊपर की तरफ खींचा जाएगा -2, इसके ऊपर इस वजह से +2, ये -2 +2, यहाँ से कितना आ जाएगा -1, ये +1। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +5 होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।